फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दो दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस और विप्रो की। बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और क्या इस करेक्शन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या इस समय हमें इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए? क्योंकि जो करेक्शन की हमें इंतजार थी वो आ चुका है और बहुत जल्द Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। दोनों की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। रिजल्ट हमें अगले महीने देखने को मिल जाएगा और उसके पहले ये मौका आया है जब काफ़ी नीचे बाजार आ चुका है। सेंसेक्स फिलहाल आपको 57,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो क्या इस समय मौके का फ़ायदा उठा ले और इन्वेस्टमेंट कर ले? क्योंकि रिजल्ट के बाद हो सकता है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकता है डिविडेंड बोनस की घोषणा हो और फिर यहाँ पे बड़ी तेज़ी बने। और वैसे भी ओवरऑल इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बेहतरीन है। और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की वजह से ऑनलाइन बिजनेस पे तो अभी भी संभावनाएं बनी हुई है। सारा का सारा कारोबार ऑनलाइन ही चलने की संभावना बन रही है। ऐसे में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का भविष्य तो उज्जवल बना हुआ ही है। तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन बोनस के बादशाहों में निवेश करना चाहिए। तो लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 1872 पर, हाई 1875 की है, लो है 1854 का और अंत में 1863 पर करीब 0.31% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 56 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 48 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। गुरुवार को 43 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसा ही वॉल्यूम है और काफ़ी अच्छी लोगों की खरीदारी हो रही है। 1148 इसका 52 वीक का लो है, 1875 इसका 52 वीक का हाई है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के ऊपर है, जबकि इस दौरान बाजार ने करीब 4 से 5,000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है और उसके बावजूद भी इन्फोसिस का स्टॉक आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये इसकी मजबूती का राज है। और अब ये करेक्शन के बाद जब बाजार नीचे आ चुका तो ये अब नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि कंपनी ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाली 12 जनवरी को वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और इस रिजल्ट के साथ में हो सकता है कि कोई बड़ी बोनस की अनाउंसमेंट भी हो जाए। और कंपनी वैसे डिविडेंड तो लगातार देती ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कंपनी जिस तरह से अपना रिजल्ट बेहतरीन बता रही है, हो सकता है कि इस बार रिजल्ट और शानदार निकल के आए Q3 का और फिर यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिले। और इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है, निवेश आपको करना चाहिए। एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। इन्फोसिस इंडिया की चौथी फर्म हो गई है जो 8 ट्रिलियन मार्केट कैप में शामिल हो चुकी है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री थी, TCS थी और HDFC बैंक थी। अब चौथा नंबर इन्फोसिस का आ चुका है। तो इंडिया की ये टॉप चौथी कंपनी बन गई है मार्केट शेयर के हिसाब से। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टॉक है, निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ पे शेर खान की तरफ से इसका 2050 का टारगेट भी निकल के आ चुका है कि आपको इन्फोसिस बाय करना चाहिए। आने वाले समय में ये 2050 तक जा सकता है। तो निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 277% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 187% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने। 1 ईयर के हिसाब से 50.76% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 5.65% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 9.88% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 0.32% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख लो, पिछले 5 साल में कभी भी इसने मायूस नहीं किया, शानदार रिटर्न दिया है। और अभी भी जब बाजार में करेक्शन आ चुका है, ये ऊपर की तरफ है, ये इसका मतलब स्टॉक अब कमाल करने को तैयार है। अगर हम इसके म्यूचुअल फंड के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको देखें तो काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। जैसे एक्सिस ब्लू चिप ने यहाँ पे 2,997.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.94% की होल्डिंग ली हुई है। मेरे एसेट लार्ज कैप ने यहाँ पे 2,927.06 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 9.77% की होल्डिंग ली है। और कोटक फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 2,740.24 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 7.47% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2,076.47 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 6.89% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 1,906 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.15% की होल्डिंग ली हुई है। SBI इक्विटी हाइब्रिड ने यहाँ पे 1,883 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 3.95% की होल्डिंग ली हुई है। SBI ब्लू चिप ने यहाँ पे 1,855 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 5.97% की होल्डिंग ली हुई है।
और आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन ने यहाँ पे 1722 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8% की अपनी हिस्सेदारी ली हुई है। और उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 1646 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 22.30% की होल्डिंग ली हुई है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 1453 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 5.50% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो इशारा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा। आने वाले समय में ये आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। अगर हम इसके Q2 के रिजल्ट के आंकड़े देखें तो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए थे, जहाँ पे रेवेन्यू 399.8 करोड़ रुपये निकल कर आया था, जहाँ पे 20.71% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 73.3 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 12.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.17 रहा, जहाँ पे 13.83% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन में जरूर कुछ कमी रही है, जहाँ पे 18.33% पे 7.05% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बार रिजल्ट हमें लगता है कि पिछली बार से भी बेहतरीन रह सकता है। निवेश आपको करना चाहिए, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1814 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 1805 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 1798 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल गया है वो 1831 का फर्स्ट टारगेट है, 1838 का सेकंड टारगेट है और 1848 का थर्ड टारगेट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 1800 से 1850 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार में अगर बड़ी तेज़ी का माहौल बना तो ये स्टॉक 2000 को पार कर जाएगा और फिर बड़ी तेज़ी बनेगी। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट कर ले, आने वाले 5 साल में ये स्टॉक 5000 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विप्रो की। तो विप्रो की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 697 पर ओपन हुआ, 702 की इसने हाई बनाई, 690 का इसने लो बनाया और अंत में 697 पर 0.45% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 89 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 100 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को 69 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 73 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसा ही वॉल्यूम है। 347 52 वीक का लो है, 739 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 698 पर है। तो आप देख लो, ये ऊपर के लेवल की तरफ ये लगभग यहाँ पे बड़े करेक्शन में जो बाजार है उसके इसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 4 से 5000 पॉइंट के भयंकर करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक आपको 700 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी मजबूती दिखा रहा है और कंपनी ने अपने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। आने वाली 11 और 12 जनवरी को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और साथ में कंपनी डिविडेंड की भी घोषणा करेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ चुकी है। समय बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट आपको इस समय कर लेना चाहिए। आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी। कंपनी के रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 306% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 185% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 82.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 3.24% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 9.73% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 0.56% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से कंपनी ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल किया है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बना है। बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आंकड़े जो लेटेस्ट है 30 नवंबर के, एक्सिस फोकस ने यहाँ पे 648.53 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.23% की होल्डिंग ली हुई है। एक्सिस ब्लू चिप ने यहाँ पे 598.12 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.78% की होल्डिंग ली हुई है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने यहाँ पे 594.71 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.77% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 321.42 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.35% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसीआई प्रू आईटी ने यहाँ पे 225.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 9.19% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 192.86 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.76% की होल्डिंग ली हुई है। टाटा डिजिटल इंडिया ने 175.24 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.18% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज ने यहाँ पे 170.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.78% की होल्डिंग ली हुई है। एक्सिस ईएसजी इक्विटी फंड ने यहाँ पे 150.98 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.11% की होल्डिंग ली हुई है। एक्सिस फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 127.45 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.18% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का दाव लगा हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 679 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 672 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 664 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 693 का फर्स्ट टारगेट है।
स्टॉक और ऊपर गया तो 702 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 708 का है। तो ये आपको संभावना बन रही है लेटेस्ट। और यहाँ पे बुलिश जोन में दोनों स्टॉक बने हुए काफ़ी अच्छे तेज़ी से भाग सकते हैं और ये मौका है जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Q3 के पहले इन्वेस्टमेंट कर ले, Q3 के बाद यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। आने वाले 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, यह 3000 को क्रॉस कर जाएगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है, निवेश के बारे में सोचें। विप्रो और इन्फोसिस जो लगातार अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं आपको और समय समय पे बोनस भी कंपनी देती है, इन स्टॉक में निवेश के बारे में आपको सोचना ही चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जब सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि बाजार में बड़ा करेक्शन आ चुका है, कम से कम ऊपर के लेवल से अभी फिलहाल 4500 पॉइंट नीचे है बाजार, उसके बावजूद भी ये अपने ऊपर की लेवल के ऊपर है। ये सबसे अच्छी बात है। तो निवेश बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।